अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हदीस है हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दनें मोज़नों की होंगी या कामत गर्दनें मोज़नों की होंगी। उसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट पे। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, उसके बाद लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने में जो पहली बात आती है वो आप लोगों के पास आ रहा है प्रोडक्ट। आप लोगों को अगर केमिस्ट्री में चले जाओ तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या होता है? जब आप लोग दो रिएक्टेंट को क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, प्रोडक्ट में भी यही हो रहा है कि आप लोग इस इधर जो प्रोडक्ट है इसमें भी यही हो रहा है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर जो आपके पास तीसरी चीज आ रही है वो आप लोगों के पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर ही या इसकी ये जो हेडिंग है इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को जब आप लोगों ने ज़र्ब किया तो आप लोगों के पास जो आंसर आया वो क्या आया? वेक्टर प्रोडक्ट आ गया। आगे बात समझ कि जब आप लोगों ने दो चीजों को ज़र्ब किया, मतलब आप लोगों के पास दो वेक्टर हैं, जब आपने उनको ज़र्ब किया तो तीसरी क्वांटिटी भी, फर्ज करो आप लोगों के पास एक वेक्टर ए है एक वेक्टर सी है, जब आपने इसको ज़र्ब किया जो तीसरा आपके पास प्रोडक्ट आया, आंसर है, वो भी अगर वेक्टर हो तो आप लोगों के पास क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इधर भी नजर आ रहा है वेक्टर तो आप लोगों के पास। अच्छा, इसके कहते हैं इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्रॉस से। क्रॉस क्या आप लोगों के पास? ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को कट कर रही हैं परपेंडिकुलर, ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही हैं वो आप लोगों के पास क्रॉस है। ठीक है, क्रॉस आप लोग किधर पढ़ते हो? क्रॉस आप लोगों को मैथ की जुबान में किसको शो करता है? मल्टीप्लाई को। ये क्रॉस का निशान करते हो ना, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5, उधर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कह देते हो, इधर इसको हमने क्रॉस कह दिया तो ये आप लोगों के पास आ गया 10। ठीक है, उधर ये क्या होता है? उधर ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, यहाँ पे ये किसका निशान है? ये क्रॉस को शो कर रहा है। ठीक है, इधर भी आप लोग दो वेक्टर को क्या कर रहे हो? क्रॉस कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो। उसके बाद कहता है इसको हम आउटर या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसके वेक्टर प्रोडक्ट के अलावा भी दो नाम है, एक आउटर प्रोडक्ट एक क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आगे जो आप लोगों को इसकी मिसाल दी हुई है वो कहते हैं कि आप लोग अगर R क्रॉस F करो तो आप लोगों को क्या जवाब मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। और ये जो टॉर्क है, आप लोग जो यूनिट वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी आप लोगों के पास एक वेक्टर है। तो वो कहते हैं क्या होगा? वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे जवाब आप लोगों के पास वेक्टर आया तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक हो गया, मतलब आपने यूनिट वेक्टर और फोर्स को मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास टॉर्क निकल करके आया, तो वो भी एक वेक्टर था। आगे समझ, ये साइन थीटा क्या है ये आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। और इसी तरह एंगुलर मोमेंटम आप लोगों के पास क्या एक वेक्टर है, जब आपने यूनिट वेक्टर और मोमेंटम को मल्टीप्लाई किया दोनों वेक्टर तो आप लोगों के पास क्या आया? जब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर है, तो आप लोगों के पास ये क्या हो गया? वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। अच्छा जी, अब जब इसके फार्मूला पे बात करें तो इसके फार्मूला में मैं आपको बताता हूँ ये कहां से आया। A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा n कैप। अच्छा, इसमें नई चीज क्या आई? एक ये n कैप है, एक ये क्रॉस है और एक ये साइन है। नई चीज किसके हिसाब से कह रहा हूं? डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। इसको कंपेयर करते हैं, इनमें क्या क्या चेंज है? ए बी कॉस थीटा, n कैप नहीं। अच्छा जी, ये जो n कैप है ना, ये क्या करता है? ये आप लोगों को डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ये आप लोग कहोगे यार पीछे डायरेक्शन थी नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन है। भाई ये भी तो देखो ना, ये आप लोगों के पास क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में आप लोगों के पास क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और नो डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें आप लोग डायरेक्शन की भी बात करोगे और क्या करोगे? और आप लोग इसमें डायरेक्शन की भी बात करोगे और मैग्नीट्यूड की बात करोगे। इसमें दो चीजें आ रही हैं, इसमें सिर्फ एक चीज है, वो चीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। आगे समझ कि यहाँ पे n कैप क्यों नहीं था और यहाँ पे n कैप क्यों था? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात, ये जो आप लोगों के पास ए बी साइन थीटा ने, ये आप लोगों को देता है मैग्नीट्यूड, सारे का सारा ए बी साइन थीटा, ये सारा आपको क्या देता है? मैग्नीट्यूड। और n कैप आपको क्या देता है? डायरेक्शन। तो यहाँ पे चीज ही एक है
तो आप लोगों को पता है स्केलर के अंदर हम लोग मैग्नीट्यूड की ही बात करते हैं, ये डायरेक्शन वगैरह नहीं देगा। आगे बात समझ? अच्छा जी। उसके बाद एक और बात आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो कह रहे हैं जो आप लोगों के पास एक वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है सी के, और वेक्टर बी जो है वो भी परपेंडिकुलर है सी के। किस तरह परपेंडिकुलर है, आइए इसको भी जरा देखते हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों के पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो एन वेक्टर है ना ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। एन वेक्टर से मुराद जो इनका आने वाला आंसर है, तीसरा वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये सी ये पॉजिटिव समत में, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे। ठीक हो गया कि मतलब ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। आपको नजर भी आ रहा है, ए के भी परपेंडिकुलर आने वाला वेक्टर और बी के भी परपेंडिकुलर है। वो ये बात वो की हुई है, लेकिन वहां पे वो परपेंडिकुलर वाला सीन ही नहीं था परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन लेते नहीं है, तो अगर डायरेक्शन लेते तो परपेंडिकुलर कैसे होगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। ये आगे एंगल वाला केस, एंगल वाला केस मैंने आपको उधर भी बताया था। एंगल वाला केस क्या था, मैंने आप लोगों को एंगल वाला केस उधर भी बताया था, इधर एक बार फिर बता देता हूं कि एंगल का क्या हिसाब किताब है। जब आप लोग क्या करोगे, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, एंगल वाला केस क्या है कि ये यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, और जब आप लोग इसकी रोटेशन फुल लोगे, पूरी रोटेशन देखोगे तो एंगल कितना बनेगा टोटल 360 माइनस थीटा। ये जो थीटा ये आप लोगों के पास स्मॉल एंगल है, ये 360 माइनस थीटा ये बड़ा एंगल है। ये कब आएगा, जब आप लोग इसकी आप रोटेशन वाइज देखोगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि आप लोगों ने जो थीटा ये आप लोगों के पास क्या है, स्मॉलर एंगल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा स्मॉलर एंगल का इस्तेमाल करना है, बड़ा एंगल 360 माइनस थीटा का इस्तेमाल नहीं करना। आगे बात समझ, एंगल की बात समझ आ गई कि आप लोगों के पास इसके अंदर दो एंगल बनेंगे, एक थीटा एक 360 माइनस थीटा। आप लोगों ने स्मॉलर एंगल थीटा इस्तेमाल करना है, 360 माइनस थीटा को इग्नोर कर देना। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो आगे है कहता है इसकी हम डायरेक्शन मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से या स्क्रू रूल से। अभी इन दोनों को समझते हैं। ये जो राइट हैंड रूल है ना, इसको आपने इस्तेमाल इस तरह करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने एक प्लेन डिसाइड करना है कि आप लोगों ने स्पेस लेना है या प्लेन लेना है। ठीक है, ये डिसाइड करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। उस परपेंडिकुलर को ड्रा करने के बाद फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, राइट हैंड रूल लगा देना। राइट हैंड रूल किस तरह, देखो जरा। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने ये ले लिया, इधर ले लिया थीटा, और ये ले लिया जी एक परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आप लोगों के पास ए था, ये आप लोगों के पास था बी। ठीक हो गया, अब इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाओ। जब आपने इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाया तो अंगूठा किधर आ रहा है, आउटवर्ड, मतलब कहां पे आ रहा है, आउटवर्ड, बाहर की जानिब। ठीक है, किधर आ रहा है, आउटवर्ड जानिब। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सी की, आउटवर्ड, बाहर की जानिब आ रहा है। लेकिन अगर मैं बी से ए की तरफ रोटेट करूं, बी से ए की तरफ, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इसको बी से ए की तरफ ऐसे क्यों नहीं रोटेट किया, ऐसे, फिर इसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। ऐसे इसलिए नहीं रोटेट किया कि जब आप लोग इसको इधर से इस तरफ देखोगे ना तो एंगल बनता है 360 माइनस थीटा। बी को अगर इस तरफ से देखोगे तो वो बनता है बड़ा एंगल, लेकिन मैंने इसको छोटे एंगल में लाना है, तो मैं इस तरफ बी को फिर ऐसे ही रोटेट करूंगा, बी से ए की तरफ। जब बी, ये तो किया ए से बी, ठीक है, लेकिन जब बी से ए किया तो क्या होगा, इनवर्ड हो गया। देखो कितना फर्क पड़ रहा है, एक में चीज बिल्कुल आउटवर्ड जा रही है और एक में चीज बिल्कुल इनवर्ड जा रही है, एक में बिल्कुल आउटवर्ड आ रही है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन कितनी ज्यादा इसमें चेंज होती है, ये देखो। अच्छा, और दूसरा इसके अंदर आप लोग कहोगे ये क्या चीज है, अच्छा ये चीज ये है कि वो कहते हैं दोनों रूल लगाने के लिए ना आप लोगों के पास दोनों वेक्टर की टेल जुड़ी होनी चाहिए। इसको कहते हैं हेड, पीछे पड़ा हुआ है, और इसको कहते हैं टेल। मतलब टेल का क्या मुराद है, सिरा। दोनों वेक्टर के सिरे आपस में मिले होने चाहिए, फिर ही आप लोग राइट हैंड रूल या स्क्रू रूल लगा सकते हो। अच्छा जी, जब मैंने ए से बी की तरफ जाना है तो मैं किस तरह घुमाऊंगा, ए से बी की तरफ जाना है, ए से बी की तरफ जाना, स्क्रू रूल बताने लगा। ए से जब मैंने बी की तरफ जाना है, ए से बी जाना है तो मैं इस तरह उसको घुमाऊंगा। जब आप लोग इसको इस तरह घुमाओगे तो आप लोग किधर आ रहे हो, बाहर की जाने आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर मैंने बी से ए की तरफ जाना है तो मुझे इस तरह जाना पड़ेगा, ये यूं।
इस तरह, तो ये किस तरफ को आ रहा है, किस तरफ को जा रहा है, अंदर को जा रहा है, ये इस तरह, ये देखो अंदर को जा रहा है, बी से ए इनवर्ट जा रहा है स्क्रू, लेकिन ए से बी बाहर की जाने, ए से बी इस तरह घुमा रहे हैं स्क्रू को, और बी से ए इस तरह घुमा रहे हैं, बी से घुमा रहे हैं अंदर की जाने जा रहा है, ए से बी घुमा रहे हैं बाहर की जाने बाहर है। आगे बात समझ, दोनों के टेल मिले होने चाहिए, और मैंने आपको राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल भी बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पीछे भी बताया है कि ऐसे तीन वेक्टर जो क्या हो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, साफ नजर आ रहा है तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जब आई डॉट आई लोगे तो आप लोगों के पास इसका जवाब आएगा 0। कैसे, आपको नीचे हल भी किया, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। वो कहता है जब आप लोग आई डॉट आई लोगे तो आप लोगों के पास जवाब क्या आएगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री क्या दिया, 0 वेक्टर। याद रखना ये आप लोगों के पास वेक्टर आएगा, 0 वेक्टर नॉट स्केलर। 0 आप लोगों के पास जो यहाँ पे 0 आएगा वो वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा, ये याद रखें। अच्छा जी, जब आप लोगों ने आई डॉट आई लिया ना तो आप लोगों के पास थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि आई ये और दूसरा इसके ऊपर ले रहे हो। एंगल कितना आ गया इन दोनों के दरमियान, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा जी, जब आप लोगों ने आई डॉट आई किया तो आप लोगों के पास इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया और इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया और साथ आ गया साइन थीटा। आगे बात समझ, यूनिट वेक्टर 1 ये 1 साइन थीटा, साइन थीटा थीटा यहाँ पे क्या 0, 1 मल्टीप्लाई 1 0, तो ये आप लोगों के पास हो गया 0 वेक्टर। ठीक है, मतलब जब आप लोग आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, मतलब सेम यूनिट वेक्टर को क्या करोगे, उनका प्रोडक्ट लोगे, सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, सॉरी यहां पे इसको क्रॉस कर लेना, सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 0, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर, बार बार बता रहा हूं स्केलर नहीं है, 0 वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि 0 आप लोगों को डायरेक्शन भी देगा। ठीक हो गया। क्या याद रखना है कि आप लोग जब सेम 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 यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो आप लोगों के पास 0 वेक्टर आएगा। उम्मीद है ये आप लोगों को पॉइंट इंशाल्लाह वाज़ेह हो गया होगा, मैंने आप लोगों को खोल के ये बयान कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद आओ जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे। फर्ज करो आपने लिया आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास आई है, ये आप लोगों के पास जे है, परपेंडिकुलर है या नहीं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका मैग्नीट्यूड थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये 1 थीटा कितना आ गया 90 डिग्री, थीटा पे क्या होता है मैक्सिमम, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। इसका आंसर 1 नहीं है, इसका आंसर 1 नहीं है, साथ एन कैप भी आएगा। एन कैप से मुराद इस यूनिट वेक्टर की कोई डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इसकी कोई अभी डायरेक्शन क्या होगी, आप लोग आई से जे की तरफ, आई से जे की तरफ जाओ तो आप लोगों को क्या होगा, आई से जे की तरफ जाओ तो आउटवर्ड बाहर की जाने डायरेक्शन है, और आउटवर्ड आपके पास क्या स्पेस की तरफ तीसरा वेक्टर, आप लोगों को यहाँ पे ये 3D में नहीं है, अगर आप लोग इसको 3D में देखोगे ना तो ये आप लोगों को तीसरा वेक्टर यूं बाहर निकला हुआ नजर आएगा, और वो आप लोगों के पास क्या होगा, तो ये आप लोगों के पास आ गया के, आई क्रॉस जे क्या आ गया, के वेक्टर। के वेक्टर बार बार बता रहा हूं, के वेक्टर क्यों आया, क्योंकि आपके पास इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, स्पेस की वजह से आउटवर्ड जानिब है। जब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड जानिब है तो इसका क्या मतलब है, ये आप लोगों के पास क्या होगा, स्पेस के अंदर है। ठीक हो गया, आगे इस बात की समझ। इसी तरह आप लोगों को के क्रॉस आई भी दिया हुआ, ये आप लोगों को खुद इसकी समझ चलेगी जब आप इसको कर लोगे, आपको मैंने आसान तरीके से बता दिया, आप लोग जब इसको करोगे तो ये आप लोगों के पास हल होता जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक ये चीज दी हुई है आई, अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं जब आप लोग साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करोगे ना तो आप लोगों के पास कुछ ये बनेगा कि जे डॉट के इज इक्वल टू आई, अच्छा के डॉट आई इज इक्वल टू जे, ये क्या आप लोगों के पास साइक्लिक ऑर्डर है। ठीक है, जब आप लोग इसको इस तरह चल रहे हो, ये क्लॉकवाइज, जब आप लोग इसको क्लॉकवाइज चला रहे हो, चक्का भी इसी तरह घूमता ना, फिर ही साइकिल आगे जाती है भाई, आ रही है समझ।
जब आप इसको इस तरह घुमाओगे, क्लॉकवाइज जाओगे, साइक्लिक ऑर्डर में जाओगे, तो आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर आने वाला यूनिट वेक्टर पॉजिटिव होगा, आसान अल्फाज में। आगे बात समझ। लेकिन आप इसको अगर एंटी साइक्लिक जाओगे, एंटी साइक्लिक जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो आप लोगों के पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यही के आप लोगों के पास माइनस के। और ये बदल, अच्छा मैं आपको इधर ये भी बता देता हूँ, ये इसकी तो समझ आ गई ना। एंटी साइक्लिक गए तो आई क्रॉस के कितना हो गया, माइनस जे, ठीक है। के क्रॉस जे कितना हो गया, माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास जो आ गया जे क्रॉस आई, वो कितना आ गया, माइनस के। आगे बात समझ कि जब आप लोग बिल्कुल एंटी साइक्लिक गए, जब आपने साइकिल को ही उलट कर दिया, एक सीधी जाने वाली चीज को चक्का ही घुमा दिया, तो इसको आप इस तरह ले लो, जब सीधा जा रहे हो तो साइकिल चल रही है, जब वापस मुड़े तो ब्रेक लगना शुरू, नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, जब वापस मुड़ना शुरू हुए तो ब्रेक लगना शुरू। इसको इस तरह देखो, गाड़ी जा रही है, साइकिल घूम रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, तो आगे आगे सफर तय करेगी। जैसे ही ब्रेक अप्लाई की, फोर्स किधर लगी, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी चेंज हुई, डिसेलरेशन होने लगी, कार रुकने लगी। इस कहने का मतलब ये नेगेटिव साइन इसलिए आ गया कि वो जिस डायरेक्शन में पहले थी, अब उसके ऑपोजिट सिम्त में वो क्या करेगी, रुकने की या उसकी ऑपोजिट सिम्त में जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, उसके बाद जिसका ये वो पीछे वाला कम्यूटेटिव था, ये आप लोगों के पास क्या होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है। तो मतलब पीछे आप लोग क्या करते थे, ए डॉट बी, वो आप लोगों के पास क्या था, बी डॉट ए, कोई मसला नहीं, कम्यूटेटिव। यहाँ पे क्या, ए डॉट बी आप लोगों के पास क्या नहीं बराबर बी डॉट ए के, बल्कि किसके बराबर है, ए डॉट बी, सॉरी ए क्रॉस बी, बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। इसकी वजह, इसकी सबसे बड़ी वजह ये क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है। देखो, अगर ए की डायरेक्शन आप लोगों के पास अपवर्ड है तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, तो यहाँ पे वेक्टर क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव वेक्टर का केस आ रहा है डायरेक्शन में, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव होगी। वो कहते हैं आप लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वो कहते हैं अगर आप लोग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे ना, ये लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो इस्तेमाल करोगे तो आपके पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर से इधर आ तो डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी। जबकि हम राइट हैंड रूल में ए से बी की तरफ जा रहे हैं तब आउटवर्ड हो रही है, इधर बी से आ रहा है तब आउटवर्ड हो जाएगी, हालांकि इनवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन आप लोगों के पास उलट हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताऊं, बात यह है कि यार आप लोग अभी ये सोचोगे कि यार ये जो कंपोनेंट हमारा, इसके पास क्या फायदा है, हमें कंपोनेंट का क्या फायदा है। अच्छा यार देखो, जो साइन थीटा ना, वो आप लोगों को क्या बताता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ कवर हो रहा है, और कोस थीटा बताता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ हो रहा है। अच्छा जी, ये भी किस तरह है, आप लोगों के पास एक फोर्स थी, आपको दरवाजा खोलने के लिए फोर्स क्या चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। अगर तो आप लोग उस दरवाजा, ये दरवाजा ना, इसके ऊपर आपने क्या करना, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तब ये क्या करेगा, खुलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आप लोगों ने इस दरवाजे के ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर ना लगाई, फोर्स क्या किया, परपेंडिकुलर के अलावा किसी और समत में लगा दी। जब आप लोग किसी और समत में लगाओगे ना, मिसाल के तौर पे ये दरवाजा है, इसको फोर्स चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है। आपने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर फोर्स ना लगाई बल्कि किसी और डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो जो आप लोगों के पास कंपोनेंट होता है ना, वो क्या करता है, वो कंपोनेंट आपको मदद करता है क्या करने में, वो कंपोनेंट आपको मदद करेगा उस चीज को परपेंडिकुलर, मतलब वो फोर्स जितनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, जितना उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उतना वो दरवाजे को रोटेट करवा देगा, और बाकी क्या होगा, बाकी आप लोगों के पास फोर्स क्या हो जाएगी, जाया हो जाएगी। कंपोनेंट का क्या फायदा होता है, कंपोनेंट आपको मदद करता है कि जब आप लोग कोई चीज किसी और डायरेक्शन में करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका जितना जो आप लोगों का इफेक्ट है उस डायरेक्शन के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, वो आप लोगों को मिलता रहे, और बाकी जो है वो तो फिर है ही, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।